बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर 3 कंप्यूटर साइंस ICS FA पार्ट 1 चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज के हमारा टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे देयर आर मेन टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी मज़ीद आगे 3 टाइप्स हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे 2 टाइप हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। तो सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों सॉफ्टवेयर को मेन 2 कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब इसके नाम से ज़ाहिर है सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, सिस्टम को चलाने वाला। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को नहीं चला सकते। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी जो आपके डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, यूजेज करने के लिए, और एलोकेशन कि कौन सा हार्डवेयर कब एलोकेट होगा मेमोरी में, ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता होता है। एंड अनेबल्स अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट, यानी फिर दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक समझ लो कि ये टेम्पलेट देता है उन एग्जीक्यूट करने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और जो कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है और बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ये सहूलत देता है कि वो एग्जीक्यूट हो सके। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपका विंडोज़ आ जाता है, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम है आपके, और आपका डिवाइस ड्राइवर है। तो ये 3 आपकी एग्जांपल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अभी हम इन तीनों को देखते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं जी। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसा कि नाम में इसके ऑपरेटिंग आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑपरेट करेगा आपके पूरे सिस्टम को, एक समझ लो कि लेआउट देगा चलने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस एंड अलाउिंग एप्लीकेशंस टू रन। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, और एक यूज़र इंटरफेस देता है बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ताकि वो चल सके। ठीक है, जैसा कि आपकी विंडो है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है जी? यूटिलिटी प्रोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट हेल्प्स मैनेज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको हेल्प करने के लिए, यानी उसके अंदर डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो भी आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है, आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो भी आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। आपका डिस्क क्लीनअप है, वो भी आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही ये प्रोग्राम होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि आपके सिस्टम को मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर यानी हर हार्डवेयर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है जिसकी वजह से वो डिवाइस जो है वो सिस्टम में वर्क करती है। अब आपका ये माउस है, अगर मैं इस माउस को हिला रहा हूँ और ये स्क्रीन के अंदर कर्सर जो है वो मूव हो रहा है, ये ड्यू टू माउस ड्राइवर। इस माउस के पहले ड्राइवर इस सिस्टम में इंस्टॉल होंगे, फिर ही ये माउस इस तरह वर्क करता है। तो देख लेते हैं जी। डिवाइस ड्राइवर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल अ स्पेसिफिक हार्डवेयर सिस्टम। यानी जो आपका डिवाइस ड्राइवर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि भाई तुम कम्युनिकेट कर सको दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ। यानी जो हमारी विंडो है, विंडो ने इस माउस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है विंडो की। जैसा कि आपका प्रिंटर है, अब प्रिंटर ने अगर प्रिंटर को कमांड देनी है विंडो से, तो प्रिंटर का भी ड्राइवर होता है जो कि इंस्टॉल करेंगे तभी आपका जो प्रिंटर है वो अटैच होगा आपके सिस्टम के साथ। कीबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है, तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस के आपके पास
ड्राइवर होते हैं। अभी हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। अब ये क्या है, ये आपके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ये लाइनक्स है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैकिन्टोश है, एप्पल है, ये सारे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और उनके ड्राइवर हैं। ठीक है, जैसा कि ये ग्राफिक कार्ड ड्राइवर है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस ड्राइवर होते हैं। ठीक है, ये आपके डिवाइस ड्राइवर हैं। अब ये नीचे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, असल में ये क्या है, ये आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है। जिस तरह आपका ये विनार है, डिस्क मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजर है, एंटीवायरस है, ये सारे आपके कहलाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। कहीं ना कहीं आपने इनको यूज़ किया ही होगा। तो ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बगैर आपका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करता। ये ज़रूरी होता है, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जो सिस्टम है वो चलेगा ही नहीं। चलें जी, अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की टाइप होती है जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। फॉर द यूज़र सच एज़ वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग एंड प्लेइंग गेम। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें आपका वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, उसके बाद और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए बनाए गए हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर आपका कंप्यूटर तो चल जाता है, नो डाउट कि उसको सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए और वो चल जाता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, एफिशिएंट करता है। जितने ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर करोगे अपने सिस्टम में, उतना ही वो ज़्यादा मतलब वो काम करेगा। मतलब हर काम के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जिस तरह आपका जो वीडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर के लिए वैसे तो विंडो ने दिया है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, लेकिन अगर आपने उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप VLC प्लेयर कर सकते हो। ठीक है, आप MX प्लेयर कर सकते हो मोबाइल में। तो ये सारे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, गेम्स हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मज़ीद आके दो टाइप्स हैं, एक होता है आपका पैकेज सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं जी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब पैकेज से मुराद एक पूरा पैकेज, एक पूरी प्रोडक्ट, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी यूज़र के लिए सेम होता है, दैट इज़ कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। ये एक स्पेसिफिक फर्म या स्पेसिफिक समझ लो कि इंडस्ट्री के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया जाता, ये सभी के लिए एक जैसा ही होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। जिस तरह आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, सभी के लिए ये एक जैसा है, तो इसलिए उसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ रेडीमेड। रेडीमेड का मतलब पहले से ही बना बनाया होता है। सॉफ्टवेयर दैट यू कैन बाय एंड यूज़ फॉर कॉमन टास्क। आप सिर्फ उसको बाय करते हो और अपने जो कॉमन टास्क हैं वो परफॉर्म करते हो। जिस तरह आपने अगर एक्सेल में वर्क करना है, जस्ट आप एक्सेल को परचेज़ करोगे, इंस्टॉल करोगे और काम करोगे। वर्ड पर आपने काम करना है, वर्ड को इंस्टॉल करोगे और काम करोगे। इसी तरह आपके अलावा बहुत और भी कोई भी यूज़र जो है वो इस पैकेज सॉफ्टवेयर को बाय करता है, इंस्टॉल करता है और अपना काम करवाता है। तो ये जितने भी पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं ये कॉमन यूज़ के लिए होते हैं, सभी के लिए होते हैं। उसके बाद जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, ये डिज़ाइन किया जाता है टू मीट द नीड्स ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ यूज़र्स, यानी कि सभी यूज़र के लिए, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी मतलब समझ लो कि ऑफिस है, वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इनको हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो कि डेवलप किए जाते हैं फॉर सेल के लिए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पैकेज सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उनको हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस है जी, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एक ही पैकेज में आपको मिल रहे होते हैं और ये सभी यूज़र के लिए सेम होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ये बच्चों ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक स्पेसिफ़िक पर्सन, एक स्पेसिफ़िक कंपनी, एक स्पेसिफ़िक बिज़नेस के लिए बनाया जाता है और ये बस उसी के लिए यूज़ेबल होता है, बाकी जो है वो उसको यूज़ नहीं करते। जिस तरह एक कॉलेज है, कॉलेज के लिए कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, अब कॉलेज अलग अलग हैं, हर कॉलेज की अपनी वेबसाइट है,
तो उनकी वो जो अपनी वेबसाइट है उसको हम कहेंगे ये उनका कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। अगर कोई शॉप है, उस शॉप के लिए हमने शॉप मैनेजमेंट बनाया है, क्लॉथ मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो वो भी एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो है डेवलपर चेंज करता रहता है, उसमें मॉड्यूल ऐड करता है या उसमें से मॉड्यूल हटा देता है। तो वो सारे होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो ज़्यादातर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। तो देखते हैं जी, दिस इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। यानी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जी आपका, ठीक है, क्लॉथ मैनेजमेंट सिस्टम है, शॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉरपोरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये लाइब्रेरी का कोई सिस्टम है, तो ये सारे ही आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कराएंगे। ERP सिस्टम है आपका जी, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं। अब ये आप डायग्राम देखो, ये है आपका ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर आपके बहुत सारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनते हैं, यानी परचेजिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, डैशबोर्ड वगैरह, ये सारे ही आपके ERP सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए बच्चों, आज का जो है लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।